बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। मीठी ईद का मीठा मज़ा दुबाला करने के लिए आज मैं आपके साथ ईद उल फितर स्पेशल शाही ज़र्दे की रेसिपी शेयर करूंगा। माशाल्लाह से ये बहुत ही मज़ेदार तैयार होता है। आप भी शाही ज़र्दे की रेसिपी इस ईद पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो बिना टाइम ज़ाया किए जल्दी से अपनी आज की जो रेसिपी है वो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद स्पेशल शाही ज़र्दा बनाने के लिए सबसे पहले हम चावल बॉयल करेंगे। तो आधा किलो मैंने सुपर बासमती के चावल लिए हैं, उसी हिसाब से ही मैं इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो इस्तेमाल करूँगा। चावलों को बॉयल करने के लिए यहाँ पे मैंने पतीली के अंदर 2 से 2.5 लीटर के करीब पानी लिया है। तो पानी के अंदर अभी मैं ज़र्दा कलर डालूँगा। हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर डालेंगे ज़र्दा कलर, और साथ में मैं इसके अंदर सब्ज़ इलायची डालूंगा 5 से 6 अदद। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और पानी को अच्छे से उबाल आने तक इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो चावलों को मैंने 15 से 20 मिनट पहले अच्छे से वॉश करके तो भिगो के तो साइड पे रख लिया है। तो इसको ऊपर से मैं कवर कर दूंगा। तो जैसे ही पानी को अच्छे से उबाल आ जाएगा तो फिर हम इसके अंदर चावल डालेंगे बॉईल करने के लिए। पानी को अच्छे से उबाल आ चुका है, अभी हम इसके अंदर चावल डाल देंगे। चावल डालेंगे इसके अंदर। चावल डालने के बाद इसको हल्के हाथों से एक दफ़ा मिक्स कर देंगे और चावलों को हम तकरीबन 70 से 80% तक यहाँ पे गला लेंगे। तो चावलों को हमने अच्छे से बॉईल कर लेना है। माशाल्लाह से चावलों को हमने तकरीबन 70 से 80% तक गला लिया है। चावलों को अच्छे से बॉईल कर लिया है। तो अभी हम इसका जो पानी है वो ड्रेन कर देंगे और चावलों को छान कर अलहदा रख लेंगे। शाही ज़र्दे की चाशनी तैयार करने के लिए अभी मैं पतीली के अंदर 1.5 गिलास डालूंगा चीनी। 2 गिलास मैंने चावल लिए थे, तो उसी बर्तन से माप कर मैंने 1.5 गिलास चीनी ली है। थोड़ा सा हम इसके अंदर दूध डालेंगे। तो अभी चीनी को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। दो गिलास चावल लिए हैं, 1.5 गिलास अभी मैंने चीनी ली है, और इसके अलावा आधा गिलास हम इसके अंदर डालेंगे कुकिंग ऑयल। चीनी को हमने थोड़ा सा मेल्ट कर लिया है, अभी मैं इसके अंदर कुकिंग ऑयल डाल दूंगा। अच्छे से मिक्स करेंगे और हल्का सा हम इसको मज़ीद कुक कर लेंगे। ऑयल डालने के बाद हमने इसको हल्का सा कुक कर लिया 1 से 2 मिनट के लिए। तो अभी मैं इसके अंदर चावल डाल दूंगा बॉयल किए हुए। चावल डालने के बाद इसको अच्छे से कर देंगे एक दफ़ा मिक्स, ताकि जो हमारी चाशनी है वो चावलों के अंदर अच्छे से रस जाए। चावल डालने के बाद मैंने इसको हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अभी हल्का सा इसको कुक करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, और फिर हम इसको दम लगा देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। एक से 2 मिनट हल्का सा कुक करने के बाद अभी हम इसको दम लगा देंगे। तो इसके नीचे जो फ्लेम है वो मैं कर दूंगा फुल लो दम वाला। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए।
शाही जर्दे को दम लगाए हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। तो अभी मैं इसका जो ढक्कन है वो हटाऊंगा और इसके अंदर हम डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो अभी मैं इसको दोबारा से ऊपर से कवर कर दूंगा तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। शाही जर्दे को दम लगाए हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से फुल खिले खिले चावल, बहुत ही शानदार इसका जो कलर है वो आया है। तो जो हमारा शाही जर्दा है बड़ा ही शानदार तैयार हुआ है। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल परफेक्ट शाही जर्दा हमारा तैयार हो चुका है। तो अभी मैं इसको डिश आउट करूँगा। तो चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। चावल हमारे डिश आउट हो चुके हैं। तो अभी मैं इसको गार्निश करूँगा। काजू, बादाम और किशमिश डालने के बाद सबसे एंड में मैं इसके अंदर डालूंगा खोया। आप भी इस मीठी ईद पर ये वाली परफेक्ट मीठी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।